जिन राज ज्ञान प्रभाव कर सम्यक तो दृष्टि जानना। देखो क्या कहते हैं। वास्तव में प्रभावना अंग सम्यक दृष्टि जीव को होता है। इसका मतलब ये है कि मिथ्या दृष्टि प्रभावना, धर्म की प्रभावना, सत्य की प्रभावना, तत्व की प्रभावना करने में समर्थ नहीं होता। क्यों कि मिथ्या दृष्टि प्रभावना करेगा तो कहीं ना कहीं उसके अभिप्राय में मिथ्यात्व की वासना रहती है। सम्यक दृष्टि का अभिप्राय सम्यक होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि का उपदेश देखो देशना लब्धि में निमित्त लिखा। मिथ्या दृष्टि के उपदेश को देशना लब्धि में निमित्त नहीं कहा। क्या कहते हैं, चिन्मूर्ति मन रथ पंथ में विद्या रथारूढ़ घूमता। इसका अर्थ ही करना कठिन हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? रथ, विद्या रूपी रथ में आरूढ़ होकर प्रभावना करने के लिए रथ परिवर्तन करने की जो वो है ना, लोक में भी भगवान को विराजमान करके जो रथ परिवर्तन करने की प्रवृत्ति है, वो व्यवहार प्रभावना का एक अंग है। उससे व्यवहार जिनेंद्र भगवान की प्रभावना होती है। और जो शहर में भी अपन जुलूस वगैरह निकालते हैं, उसका भी वही प्रयोजन है कि जिन देव की प्रभावना हो, लोग जगत में समझें कि ये वीतरागी जिनेंद्र देव हैं, अरहंत देव हैं, ये भी आराधने योग्य हैं, पूजने योग्य हैं। ऐसा जगत के जीवों की भी समझ में आवे। उस दृष्टि से रथ का परिवर्तन जो करते ना, तो यहाँ सम्यक दर्शन की चूंकि चर्चा है, तो वास्तविक प्रभावना क्या है कि सम्यक दृष्टि जीव विद्या रूपी माने ज्ञान रूपी रथ, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान रूपी रथ में बैठकर चिन्मूर्ति मनरथ पंथ में घूमता है, अपने चैतन्य के मार्ग में घूमता है, अर्थात चैतन्य स्वभाव में भ्रमण करता है। ये तो शब्द है, सीधी सी बात ये है कि जिसका उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव की आराधना करता हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है, वही जिन धर्म की प्रभावना करने वाला सच्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। सीधी सी बात है। जिसका उपयोग, जिसका ज्ञान अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव की आराधना में लगा है, चिन्मूर्ति मनरथ पंथ, यही मोक्ष का पंथ है। क्योंकि जब उपयोग अपने चिन्मात्र स्वभाव की आराधना में लगता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मोक्ष मार्ग के परिणाम प्रकट होते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और उस मोक्ष मार्ग में वह ज्ञानी जीव प्रवर्तन करता है। समझ में आई ना बात? तो सच्ची धर्म प्रभावना तो ये है कि अपना उपयोग स्वयं धर्म रूप परिणमित हो गया, अपना उपयोग चैतन्य स्वभाव की आराधना करता हुआ स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो गया। अपने जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता हो गई। इससे बढ़िया और दूसरा कोई प्रभावना अंग हो सकता
जैन दर्शन स्वार्थी धर्म है। सब सारी बात अपने से निकलती है। सबसे पहली बात यह है कि हम स्वयं अपने आत्म स्वभाव से प्रभावित हुए हैं कि नहीं, हम स्वयं धर्म रूप परिणमित हुए हैं कि नहीं, हमारे जीवन में धर्म का अंग प्रकट हुआ है कि नहीं, हमारे जीवन में धर्म का परिणाम प्रकट हुआ है कि नहीं। यदि हमारे अंदर स्वयं धर्म का परिणाम प्रकट नहीं हुआ होगा तो हमारा आत्मा बाहर में भी धर्म प्रभावना करने में सच्चा निमित्त बनने वाला सच्चा निमित्त नहीं बनेगा। ऐसे उपदेश देने वाले, गप्पे लगाने वाले तो गली गली में घूम रहे हैं। समझ में ही ना बात। ये चौराहे छाप उपदेश की बात नहीं है, और इसमें भीड़ भाड़ की भी जरूरत नहीं कि ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ले, हैं, बड़ा सा मजमा जमा ले तो वो बड़ा मदारी हो गया। ऐसा नहीं है। हो सकता है सम्यक दृष्टि जीव अकेला ही हो मोक्ष मार्ग में, बाहर में कोई उसकी बात सुनने वाला ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि सम्यक दर्शन का अधिकारी कोई मनुष्य पर्याय वाला जीव या देव पर्याय वाला जीव ही होता है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन के अधिकारी तो चारों गति के जीव हैं। त्रियंच गति के जीव भी सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं। वे भी सम्यक दर्शन का परिणाम प्रकट करते हैं। अब वे भले बाहर में व्यवहार धर्म प्रभावना में निमित्त बने चाहे ना बने, पर निश्चय धर्म की प्रभावना का परिणाम, प्रभावना अंग, प्रभावना गुण उनके जीवन में तो प्रकट हो गया। कोई प्रभावित हो कि ना हो, वे तो प्रभावित हैं। समझ में ही ना बात। देखो बिल्कुल सीधी सी बात है। जो जीव स्वयं ही अपने आत्म स्वभाव से प्रभावित ना हो, जिसके उपयोग में अपने आत्म स्वभाव की, चैतन्य स्वभाव की, ध्रुव स्वभाव की, अखंड स्वभाव की, वीतराग स्वभाव की महिमा भाषित नहीं होती, माने स्वयं ही अपने स्वभाव से जो प्रभावित नहीं हुआ, वो दूसरे को प्रभावित करने में समर्थ नहीं होता। ख्याल में ही ना बात। जो स्वयं प्रभावित नहीं हुआ वो दूसरे को प्रभावित करने में भी समर्थ नहीं होता। ओरिजिनलिटी नहीं होती। नाटक तो कर सकता है, दुनिया को प्रभावित करने के लिए ज्ञानी होने का नाटक तो जीव कर सकता है, लेकिन उससे भला किसका होने वाला है। अंदर में जिसे स्वयं आत्मा के स्वरूप की खबर नहीं, जिसका सम्यक ज्ञान रूपी रथ अपने चैतन्य रूपी मन रथ के पंथ में विचरण ही नहीं किया है, जिसका उपयोग स्वयं ही अपने अनंत गुण रत्नों से भरा पूरा अपना भगवान आत्मा, उससे जिसका उपयोग प्रभावित नहीं हुआ है, वह दूसरों में धर्म की क्या प्रभाव न करेगा। जिसके अंदर स्वयं ही धर्म का परिणाम प्रकट नहीं हुआ। समझ लेना, धर्मी तो आत्मा है। धर्मी कौन है? आत्मा। आत्मा का आश्रय और अवलंबन लिए बिना पर्याय में भी धर्म का परिणाम उत्पन्न नहीं होता। कहाँ से उत्पन्न होगा? अरे उष्णता चाहिए तो तुम्हें अग्नि का आश्रय लेना पड़ेगा। धर्म चाहिए तो धर्मी का आश्रय लेना पड़ेगा। आत्मा स्वयं अनंत गुण रत्नों से भरा पूरा भगवान है। वह अनंत धर्मों से शोभायमान धर्मी तत्व है। उस धर्मी तत्व का, धर्मी वस्तु का है, उसका जो आश्रय लेता है
उस जीव की पर्याय में भी धर्म के परिणाम उछलने लगते हैं। समझ में आई ना बात? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अतीन्द्रिय आनंद, वीतरागता, शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, इस सारे धर्म के अंग उसके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। लेकिन जो स्वयं ही अपने स्वभाव से प्रभावित नहीं हुआ, वो दूसरे को भी प्रभावित करने में निमित्त नहीं बनता, और इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव दूसरे जीव के सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बनता। उसका ये कारण है। लेकिन जो स्वयं अपने आत्म स्वभाव से प्रभावित हुआ है, देखो ये प्रभावना का स्वरूप समय सार के बिना कौन कहे, बोलो? समझ में आई ना बात? चरणान योग में जो व्याख्या है वहाँ तो व्यवहार नय की मुखता से है, वहाँ तो देवसास गुरु की प्रभावना करना ही प्रभावना अंग है, चर्चा व्यवहार नय की मुखता से है। लेकिन ये कौन बताए कि जब तक उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव से स्वयं प्रभावित ना हो, और प्रभावित का मतलब क्या? प्रभावित। प्रभावना का मतलब क्या है? प्रभावना माने, प्रा माने होता है उत्कृष्ट, और भावना माने भावना उसकी। तो उत्कृष्ट भावना किसकी? किसकी? वास्तव में आत्मा की जो भावना है, आत्मा की जो आराधना है, आत्मा की जो साधना है, वो ही सर्वोत्कृष्ट भावना है। आत्मा की आराधना से उत्कृष्ट भावना, सच पूछो तो पंच परमेष्टि की आराधना भी नहीं है। पंच परमेष्टि की आराधना वो व्यवहार आराधना है, क्योंकि पंच परमेष्टि अपने स्वभाव के अलावा परद्रव्य के खाते में जाते हैं। वो तो परद्रव्य की आराधना है। देवसास गुरु की प्रभावना वो परद्रव्य की प्रभावना है, उसको व्यवहार से प्रभावना कहा जाता है। देवसास गुरु की प्रभावना को व्यवहार से प्रभावना कहा जाता है, पर वो सच्चा व्यवहार सम्यक दृष्टि के जीवन में ही होता है। साची बात तो ये है, मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में निश्चय प्रभावना अंग, निश्चय प्रभावना गुण प्रकट ही नहीं हुआ तो वो बाहर में भी सम्यक धर्म की प्रभावना करने में समर्थ नहीं होता। और ऐसा स्पष्ट रूप से भी देखने में जानने में आता है कि जिसका उपयोग आत्मा की आराधना करते हुए आत्म स्वभाव से प्रभावित नहीं हुआ, जिसके उपयोग में स्वयं ही आत्मा की महिमा भाषित नहीं हुई है, वो उसकी वाणी में भी आत्मा की महिमा नहीं निकलती। ये प्रत्यक्ष देख लेना सब जगह, आंखें खोल के थोड़ा और कान खोल के। इससे सिद्ध है यदि वाणी में आत्मा की बात नहीं आती, वाणी में आत्मा की महिमा नहीं आती, तो इससे सिद्ध है कि वह जीव स्वयं ही अपने स्वभाव से प्रभावित नहीं हुआ। उस जीव के जीवन में स्वयं ही आत्म प्रभावना का परिणाम, निश्चय प्रभावना का परिणाम प्रकट ही नहीं हुआ। वास्तव में वह दूसरे को भी प्रभावित करने में समर्थ, समझ में आई ना बात? माने प्रभावित करने में समर्थ नहीं है, माने स्वयं जिसका उपयोग रत्नत्रय रूप परिणमित नहीं हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित नहीं हुआ, तो वो दूसरे के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक निमित्त भी नहीं बनता। समझ में आई ना बात?
तो ये बात यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं। देखो, देखा ना, चिन्ह मूर्ति मन रथ पंथ में, विद्या रथारूढ़ घूमता। कहाँ घूमता? अरे बारंबार अपने उपयोग में अपना चैतन्य स्वभाव को विराजमान करके, अपने ज्ञान के उपयोग में सम्यक ज्ञान रूपी रथ में अपनी चिन्मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा को विराजमान करके और उसकी आराधना करता है, उसकी साधना करता है, उसमें बारंबार अपने उपयोग को जमाता है, उसी में अपने उपयोग को रमाता है। सच्ची मार्ग प्रभावना तो इसका नाम है। और ये व्यवहार हो गया कि जिन राज ज्ञान प्रभाव कर सम्यक दृष्टि जानना। देखो, अजब गजब जैसी बातें हैं। वास्तव में निश्चय परक वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आवे तो समझ लेना व्यवहार भी समझ में आने वाला नहीं। आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि जिसका उपयोग अपने आत्म स्वभाव से प्रभावित हुआ है, जिसकी उपयोग में आत्मा की प्रभावना बरत रही है, वही जिनराज ज्ञान प्रभाव कर, वही जिनेन्द्र परमात्मा के मार्ग को प्रभावित करने में, प्रभावना करने में निमित्त हो सकता है। जिसका उपयोग स्वयं अपने चिन्मात्र स्वरूप भगवान आत्मा से प्रभावित नहीं हुआ, वह व्यवहार में भी परमात्मा की और उनके मार्ग की प्रभावना करने में समर्थ नहीं होता। झंडा लेके भले घूमे भगवान का, जिन शासन का है, लेकिन जिन शासन की सच्ची प्रभावना करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो ये बात यहां करते हैं। देखो, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत की एक ज्ञायक भावमयता के कारण ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रकट करने, विकसित करने, फैलाने के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए प्रभावना करने वाला है। अतः उसे ज्ञान की प्रभावना के अप्रकर्ष, ज्ञान की प्रभावना न बढ़ाने से होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है। यहाँ व्यवहार की बात नहीं करी, देखो मूल बात करी है कि सम्यक दृष्टि टंकोत की एक ज्ञायक भावमयता के कारण ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रकट करने, विकसित करने, फैलाने के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है। अब सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन को प्रकट किया, सम्यक ज्ञान के परिणाम को प्रकट किया, सम्यक चारित्र के परिणाम को प्रकट किया, वीतरागता के परिणाम को प्रकट किया, शुद्धता के परिणाम को प्रकट किया और उसको विशेष रूप से फैलाया। तो कहाँ जाएगा फैलाने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को? बाहर में, अंदर में ही प्रभावना हो रही है। क्या? अरे सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसी के सम्यक दर्शन की प्रभावना होती है। प्रभावना माने भावना। सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व की भावना चल रही है, ये समझ लेना। इसमें नहीं, नियम सार में प्रतिक्रमण अधिकार में गाथा लिखी है, मिथ्यात्व आदिक भाव की जीव ने चिर भावना, सम्यक तो आदिक भाव की पर की कभी न प्रभावना। मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व की ही प्रभावना तो क्या कहें। मिथ्यात्व की कोई प्रभावना होती है, पर अब वो शब्द है, प्रयोग तो करना पड़ता है। मिथ्यात्व की भावना को हम प्रभावना कैसे कहें?
उसमें प्रा शब्द लागू करना अच्छी बात नहीं है। जिस मन से, जिस वाणी से, जिस काया से मिथ्यात्व बढ़े, मिथ्यात्व की वृद्धि होवे, मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार होवे, वो धर्म की प्रभावना है कि धर्म की विराधना है? बोलो, समझ में आई ना बात? मिथ्या दृष्टि धर्म की प्रभावना करने में समर्थ होता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि से तो मिथ्यात्व की ही भावना होगी, और मिथ्यात्व की भावना वो प्रभावना नहीं है, अप्रभावना है। वास्तव में अप्रभावना है। दूसरे शब्दों में कहो तो वो धर्म की विराधना है। इसलिए तो लिखा कि मिथ्या दृष्टि ने मिथ्यात्व की भावना करी अनादिकाल से। तो मिथ्यात्व की भावना का मतलब ये नहीं है कि कोई ये सोचे कि मैं मिथ्यात्व का प्रचार करूंगा दुनिया में। अरे मिथ्यात्व का प्रचार नहीं, आत्मा के स्वभाव की वाणी में चर्चा भी ना करना, वीतरागी देवसास गुरु के सच्चे स्वरूप की निरूपणा भी ना करना, सच्चे स्वरूप की अनुमोदना भी ना करना, अपनी वाणी में सच्चे स्वरूप का वर्णन भी ना करना, प्रतिपादन ना करना, और कहीं ना कहीं लाग लपेट करके वस्तु के स्वभाव से अन्यथा निरूपण करना। जैसे शुभ भाव ही धर्म है पंचम काल में, शुभ भाव करते करते मोक्ष हो जाएगा, शुद्ध भाव की जरूरत नहीं। या शारीरिक देहाश्रित क्रियाओं के पालन करते करते ही तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम्हें आत्मा फात्मा को जानने की जरूरत नहीं है। ये तो सरासर मिथ्यात्व की भावना है। ये तो सरासर मिथ्यात्व का प्रचार और मिथ्यात्व का प्रसार है। ये धर्म की प्रभावना नहीं है, धर्म की तो विराधना हो रही है। ये समझ लेना, मुख से एक शब्द भी वस्तु के स्वभाव से अन्यथा निकले तो वहीं धर्म की सत्य की विराधना हो जाती है, वहीं तत्व की विराधना हो जाती है, वहीं धर्म की विराधना हो जाती है, वहीं वस्तु स्वरूप की विराधना हो जाती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हो सकता है कभी कभी अनजाने में धर्म की विराधना के शब्द निकलते हों, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अनजाने में नहीं, जान पूछ कर ही वस्तु स्वरूप के विरुद्ध प्रतिपादन किया जा रहा है। समझ में ही ना बात है? जैसे शुभ भाव को धर्म कहना, शुभ भाव से संबंध निर्जरा मोक्ष मानना, तो ये तो सरासर अधर्म का परिणाम है, सरासर अतत्व का पोषण है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी, जानबूझकर। एक शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम ही मोक्ष मार्ग है, संबंध निर्जरा का कारण है। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संबंध निर्जरा का कारण है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बिना आत्मा की सम्यक आराधना के प्रकट होता नहीं। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़कर शुभ भाव को हमने संबंध निर्जरा का कारण मान लिया। दो तरह की गलतियां हो रही हैं, होती हैं, अनादि से चली आ रही हैं, कोई ये नई बात नहीं है। ओके, कोई ये नए जीव प्राचीन प्रकट हो गए ऐसा नहीं, सब प्राचीन है, सब प्राचीन परंपरा है मिथ्या दृष्टियों की, और अनादिकाल से चली आ रही है, कोई आज की नवीन परंपरा नहीं। कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं थोड़े से इस लाइन में आते हैं, लेकिन सम्यक स्वरूप भाव भाषण ना होने के कारण वे शुभ राग और शुभ क्रिया को ही धर्म मानते। ये अनादिकालीन मानता है,
धर्म के संबंध में। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर इस मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ता है, हमें धर्म करना है, यदि सच्चा धर्म सच्चे ज्ञानी गुरु के निमित्त से यदि उसको ना मिला हो, जिन वाणी की आराधना से सच्चा धर्म सच्चा तत्व उसके भाव भाषण में न आया हो, तो उसके जीवन में दो प्रकार की गलतियां होती हैं तात्विक। एक तो वो शुभ भाव को धर्म मानने लगता है। पहली गलती क्या है? शुभ भाव में धर्म मानता है। कैसा? सोचता है देखो भैया, शुभ भाव करने से कर्मों की निर्जरा भी होगी, ऐसा कहता है, अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी है, और शुभ भाव करने से संवर और निर्जरा हो गई ना, अशुभ कर्म की निर्जरा हो गई तो निर्जरा हो गई, धर्म हो गया, ऐसा मान लेता है। और शुभ भाव करने से पुण्य का बंध भी होगा। तो उसी शुभ भाव को बंध का कारण मान लिया और उसी शुभ भाव को निर्जरा का कारण मान लिया। इसका मतलब अभी सच्चे निर्जरा धर्म के स्वरूप की तो खबर ही नहीं। और जब शुभ भाव से ही पुण्य का बंध हो जाएगा, शुभ भाव से ही कर्म की निर्जरा हो जाएगी, तो शुद्ध भाव की जरूरत ही नहीं है। जब डालडा में ही सारी मिठाई बन रही, मैंने पूछा एक दिन अपने पड़ोसी से कि तुम्हारे यहाँ घी तो कभी जाता नहीं है, मिठाइयाँ कैसे बनाते हो, पूड़ी पराठे कैसे बनाते हो? तो बोले कैसे बनाते हो, उसमें घी की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ तो डालडा चलता है। मैंने कहा सही बात है, हमें तो इन बातों की मैं तो भूल ही गया कि डालडा चलता है। समझ में आई ना बात? डालडा से सब कार्यक्रम चल रहे हैं जो देसी घी से चलते हैं। ऐसे ही धर्म के नाम पर चल रहा है सब। तो भैया तुम शुद्धोपयोग प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, फिर तुम धर्म कैसे हो गया तुम्हें? हमें धर्म हुआ है ना, शुभ भाव रूप धर्म हुआ है। भगवान की भक्ति करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ये तो भगवान जाने हैं। बाहर में व्रत नियम संयम कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, परिचय आदि भी सहन कर रहे हैं, स्वे धर्म कर तो रहे, सुधर्म भी संबंध निर्जरा भी हो रही है, और इन्हीं परिणामों से हमें पुण्य का बंध भी हो रहा है। सो हम स्वर्ग में भी जाएंगे और मोक्ष में भी जाएंगे। आचार्यों ने ये लिखा, बल्कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो बहुत खुलासा किया है। ये जो अभिप्राय की भूलें हैं ना मिथ्या दृष्टि की, सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में खुलासा किए कि एक ही परिणाम से बंध और एक ही परिणाम से मोक्ष, ऐसा मानने वाला जीव सरासर मिथ्या दृष्टि है। अब मिथ्या दृष्टि के माथे पर चार सींग थोड़ी होते हैं कि पहचान में आ जाएंगे कि देखो मिथ्या दृष्टि है, दूर रहना इनसे। माथे पे सींग नहीं होते, पर वाणी में तत्व का, वस्तु स्वरूप का, धर्म का अन्यथा प्रतिपादन होता है। और समझ लेना, यदि वाणी में तत्व का, धर्म का, वस्तु स्वरूप का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, मोक्ष मार्ग का, इनके प्रकट होने की विधि का, उपाय का यदि अन्यथा प्रतिपादन होता है, तो और मिथ्या दृष्टि की पहचान करने के लिए क्या चाहिए बोलो? सरासर मिथ्या दृष्टि है जीव, उसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश। अरे भाई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो ये बात लिखी है कि मिथ्या दृष्टि, प्रश्न किया कि साहब सम्यक दृष्टि के मुख से ही जिनवाणी सुनना चाहिए कि हाँ, सम्यक दृष्टि की वाणी ही सम्यक दर्शन में निमित्त है कि हाँ, तो फिर मिथ्या दृष्टि कोई शास्त्र पढ़े तो उसके मुख से जिनवाणी सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? तो समाधान किया
कि भले मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन जिनवाणी पड़े और जो कुछ बोलना है सो जिनवाणी के अनुकूल बोले, आचार्यों के अभिप्राय के अनुसार ना बोले। सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है कि शब्द तो होते हैं आचार्यों के और अभिप्राय मिथ्या दृष्टि लगाता है अपना। समझ में आई कि नहीं बात? शब्द आचार्यों के हैं और अभिप्राय लगाता है अपना। अब अभिप्राय कैसा अपना लगाता है कि जैसे चरणान योग में तो स्वभाव को व्यवहार नय से धर्म कहा। समझ में आई ना बात? स्वभाव को, शुभ क्रिया को व्यवहार से धर्म कहा और इसीलिए व्यवहार से उसे मोक्ष मार्ग भी कहा। अब जब व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा, व्यवहार से धर्म कहा, तो व्यवहार से सम्मान निर्जरा भी कह दी। व्यवहार से सो अभी पड़ेगा समय सार और अभिप्राय कहाँ का लगाएगा? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का। देखो उस ग्रंथ में व्यवहार से धर्म कहा है, अरे पर वो व्यवहार नय का ग्रंथ है, उसमें सारा कथन व्यवहार नय की मुखता से है, किसी अपेक्षा से अन्यथा भी कथन करता है व्यवहार नय। व्यवहार नय यथार्थ निरूपण नहीं करता, निमित्त आदि की अपेक्षा से कदाचित लाग लपेट करके कथन करने की व्यवहार नय की शैली है। तू समय सार पढ़ता है और अर्थ लगाता है काय का? चरणान योग का। तो अभिप्राय में विपरीतता हो गई कि नहीं हो गई? छल हो गया, अभिप्राय में छल हो गया। ऐसा होता है कि जब आपको किसी से उधार लेना हो तो बेटा बन के आता है, और जब उधार देना हो, उधार चुकाना हो तो बाप बन जाता है। दे देंगे, खाके भग रहेगा। समझ में आई ना बात? जीव के परिणामों की दशा। जब लेने का मौका होता है, भाई साहब आज बहुत जरूरत है, भाई साहब, पापा जी, पिताजी, आप बहुत सहयोग करते हो सबका, बड़े दयालु जीव हो, उसकी चापलूसी करेगा, चाहिए है। और जब उनने मांगा, भैया वो पैसा दे दो, लौटा दो, एक दो बार तो कहेगा लौटा देंगे लौटा देंगे। फिर तुमने 3-4 बार मांगा, खाके भग रहे का हम। समझ में आई ना बात? तो उसके तेवर बदल जाते कि नहीं बदल जाते? अभिप्राय बदल जाता है। लेने के टाइम और देने के टाइम और। ऐसे ही समय सार पढ़े और चरणान योग का अभिप्राय लगा दे तो समय सार भी सही समझ में नहीं आएगा। समझ में आई कि नहीं बात? क्योंकि समय सार में जो है परमार्थ का कथन है, निश्चय का कथन है, यथार्थ का कथन है। अब यथार्थ के कथन को यथार्थ निश्चय से तो निरूपण करता नहीं है, यहां भी व्यवहार न लगा देता है। तो आचार्य देव के अभिप्राय को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, विपरीत कर दिया। अब समय सार का पुण्य पाप अधिकार तो पड़ता नहीं है। जहां लिखा है कि शुभ भाव भी सोने की बेड़ी के समान बंद करने वाला है। समझ में ना बात? बेड़ी के समान बांधने वाला है, मुक्ति देने वाला नहीं है। अशुभ भाव तो दूर रहो। पूरे पुण्य पाप अधिकार में शुभ भाव को हे कहा और ऐसा लिखा, शुभ भाव करोड़ों जन्मों तक करते रहना। व्रत नियम को धारे भले तपसील को भी आचरे, लेकिन परमार्थ से जो बाह बे निर्वाण प्राप्ति नहीं करे। ये बात जहर जैसी लगती है, समय सार की कड़वी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि अंदर का अभिप्राय खोटा है।
सो उसके अभिप्राय से ये बात मिलान खाती नहीं है। बाहर में तो व्यवहार, धर्म, व्यवहार क्रिया को ही धर्म मान के बैठा है, और जब परमार्थ की बात आती है तो परमार्थ उस व्यवहार को झूठा कहता है, संसार का कारण कहता है, आश्रम और बंध का कारण कहता है। सो ये बात इसको जचती, इसके मिथ्या अभिप्राय के विपरीत हो गई ना, चोट करने वाली हो गई, सो उसको जचती नहीं। किसी से उधार मांगो तो बुरा लगता है उसको, और तू जब उधार मांग रहा था तब समझ में आई ना बात। अब वो मांग रहा है तो बुरा लगता है, इसमें बुरा लगने की बात। और तू जब लेने गया था और उसने दिया था तो खुश हो रहा था। समझ में आई ना बात है? ऐसे समय सार की बात करे और अन्य ग्रंथों के व्यवहार की मुखता से उसका अभिप्राय निकाले तो न समय सार समझ में आएगा, न अन्य ग्रंथ समझ में आएंगे। और मिथ्या दृष्टि ये गड़बड़ करे बिना नहीं रहता। जहाँ जहाँ अपना मिथ्या अभिप्राय पुष्ट करना हो, वहाँ वहाँ व्यवहार न्याय की मुखता से जहाँ कथन किया है वो ला के सामने रख देगा और वे गाथाएं भी बता देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा ये व्यवहार न्याय का कथन है। और ये व्यवहार न्याय का कथन है तो परमार्थ क्या है ये बताओ तुम, तो सत्यार्थ क्या है। समझ में है ना बात? सत्यार्थ क्या है ये बताओ आप। तो वो बात यहां करते हैं। देखो, इसीलिए कहा है कि सम्यक दृष्टि के ही सच्ची धर्म की प्रभावना होती है, मिथ्या दृष्टि के सच्ची धर्म की प्रभावना होती नहीं है। ये आप भावार्थ पढ़ते हैं। प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना, उद्योत करना इत्यादि। इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है, बढ़ाता है, किसको? ज्ञान को, उसके प्रभावना अंग होता है, उसे अप्रभावना कृत बंध। अप्रभावना माने अनादिकाल से विराधना हो रही थी ना तत्व की, धर्म की, अब आराधना करने लगा, प्रभावना करने लगा, तो विराधना से होने वाला बंध बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है जब तक धर्म की आराधना का परिणाम प्रकट नहीं हुआ सत्य, तब तक धर्म की विराधना का परिणाम से होने वाला बंध निरंतर चालू। ये समझ लेना, बच नहीं सकते। कोई कहेगा भैया हम तो ना मंदिर जाते हैं, ना भगवान को पूजते हैं, ना उनकी विराधना करते हैं, ना सास पढ़ते हैं, ना आग लगाते हैं, हम कुछ नहीं करते। अरे कुछ नहीं करता, यहाँ अनंत धर्म की विराधना का पाप चालू है। क्योंकि जब तक आराधना नहीं करेगा तब तक विराधना तो चालू है, मन से भी चालू है, वचन से भी चालू है, काया से भी चालू है, कृत कार्य अनुमोदना से भी चालू है, सारे पाप चालू रहते हैं। सम्यक दृष्टि के ही अप्रभावना से होने वाला बंध नहीं होता, किंतु कर्म रस देकर खिर जाते हैं, इसलिए उसकी निर्जरा ही है। आगे इसका दूसरा अर्थ किया है वो अपन कल चलाएंगे।